नमस्कार। आज हम डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े यौन दुराचार के कुछ आरोपों और उनके जो कानूनी नतीजे रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और लेख हैं और कोशिश रहेगी कि इन जटिल मामलों को बिना किसी तरफदारी के समझें। इतने सारे आरोप हैं, कुछ फैसले भी आए हैं, तो असल में मुख्य बातें क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ई जीन कैरल के मामले से शुरू करते हैं। ये काफी चर्चा में रहा। हाँ बिल्कुल। उन्होंने आरोप लगाया था कि 90 के दशक में एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में ट्रंप ने उन पर यौन हमला किया था। और फिर मई 2023 में एक नागरिक जूरी ने फैसला भी दिया। जी, जूरी ने उन्हें यौन शोषण और मानहानि दोनों का दोषी पाया और हर्जाना भी काफी बड़ा लगाया, करीब $88 मिलियन का। ट्रंप का तो कहना था कि वो कैरल से कभी मिले ही नहीं। हाँ, उन्होंने यही कहा, लेकिन एक पुरानी तस्वीर है, शायद 1987 की, जिसमें वो दोनों साथ दिख रहे हैं, तो वो उनके दावे पर सवाल उठाती है। और इसमें एक कानूनी पेच भी था, है ना, कि ये नागरिक मामला था। बिल्कुल, ये दिलचस्प है। मामला नागरिक था, लेकिन बाद में अदालत ने ये भी साफ किया कि जो हुआ वो आम कानून के तहत एक तरह से बलात्कार की परिभाषा में आता है। अच्छा। इससे ये पता चलता है कि नागरिक मुकदमों से भी जवाबदेही तय हो सकती है, भले ही आपराधिक सजा ना हो। यानी सिविल कोर्ट्स भी एक रास्ता देते हैं जहां शायद सबूत का स्टैंडर्ड अलग होता है। हाँ, कह सकते हैं। सिविल मामलों में सबूत का बोझ थोड़ा कम होता है आपराधिक मामलों के मुकाबले, तो कई बार वहां सजा मिल जाती है जहां क्रिमिनल कोर्ट में शायद ना मिले। ठीक है, अब आते हैं स्टॉर्मी डैनियल्स वाले मामले पर। जी, वो भी बहुत सुर्खियों में रहा। जी, अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस, उन्होंने 2006 में ट्रंप के साथ संबंध का आरोप लगाया था। और फिर 2016 चुनाव से ठीक पहले उनको चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे। हाँ, उनके वकील माइकल कोहेन ने $130,000 दिए थे और बाद में ये बात सामने आई कि ट्रंप ने वो पैसे कोहेन को चुकाए और कथित तौर पर उसे बिजनेस रिकॉर्ड में गलत तरीके से दिखाया। और इसी वजह से न्यूयॉर्क में उन पर केस चला और सजा हुई। बिल्कुल। जो 34 मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया, वो सीधे यौन दुराचार के लिए नहीं थे, वो इन पैसों के भुगतान से जुड़े जो बिजनेस रिकॉर्ड थे उनमें हेराफेरी के लिए थे। तो ये मामला असल में वित्तीय गड़बड़ी का था, जिसका कनेक्शन उस आरोप से था। सही कहा। ये कानूनी प्रक्रियाएं कितनी जटिल हो सकती हैं, ये उसका एक उदाहरण है, और पारदर्शिता के सवाल भी उठते हैं। हाल में एक और नाम सामने आया, स्टेसी विलियम्स का। जी, 2024 के अंत में उन्होंने 1993 की एक घटना का जिक्र किया, आरोप लगाया कि ट्रंप ने ट्रंप टावर में गलत तरीके से छुआ और उस समय जेफरी एप्स्टीन भी वहां थे। ट्रंप की टीम ने तो खैर इन आरोपों का खंडन किया है। हाँ, उनकी तरफ से इनकार ही आया है। इन कुछ बड़े नामों के अलावा ऐसा लगता है कि कई और महिलाएं भी सामने आई हैं, लगभग 25-27। जी हाँ, एक पैटर्न सा दिखता है। करीब 25 से 27 महिलाओं ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए हैं। ये 1970 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक की घटनाएं हैं। इनमें कुछ नाम जैसे जेसिका लीड्स, जिन्होंने फ्लाइट में घटना का जिक्र किया था। हाँ, और क्रिस्टन एंडरसन नाइट क्लब वाली घटना। नताशा स्टोहेनॉफ ने मारा-लागो का अनुभव बताया। और मिस यूएसए वाली बात भी थी कि चेंजिंग रूम में अनुचित व्यवहार हुआ। जी, 1997 से 2003 के बीच की कई प्रतियोगियों ने ऐसे आरोप लगाए थे। और फिर वो एक्सेस हॉलीवुड टेप आया था 2016 में। 2005 की रिकॉर्डिंग थी वो। हाँ, वो टेप, उसमें ट्रंप महिलाओं के बारे में काफी आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। उससे कोई कानूनी केस तो नहीं बना, लेकिन हंगामा बहुत हुआ था। बहुत ज्यादा। उसने सार्वजनिक बहस को बहुत हवा दी और शायद उसी के बाद कई और महिलाएं सामने आने के लिए हिम्मत जुटा पाईं। कभी कभी ऐसे खुलासे कानूनी कार्रवाई से ज्यादा असर डालते हैं। तो अगर हम कानूनी नतीजों को एक साथ देखें, स्टॉर्मी डैनियल्स मामले से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड में गड़बड़ी के लिए आपराधिक सजा हुई। जी। ई जीन कैरोल मामले में सिविल कोर्ट ने यौन शोषण और मानहानि के लिए दोषी पाया, भारी हर्जाना लगाया। तक नहीं हुई। नहीं, सीधे यौन दुराचार के लिए कोई आपराधिक दोष सिद्धि नहीं हुई है। और ट्रंप का क्या कहना रहा है इन सब पर? उनका स्टैंड लगातार यही रहा है कि सारे आरोप झूठे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। वो इन्हें फेक न्यूज कहते आए हैं और कई बार आरोप लगाने वालों पर ही मानहानि का मुकदमा करने की धमकी भी दी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? बहुत सारे गंभीर आरोप हैं, कुछ सिविल मामलों में उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, एक आपराधिक सजा हुई, पर वो वित्तीय मामले से जुड़ी थी। हाँ, संक्षेप में यही है। कानूनी नतीजे मिले जुले हैं। सिविल मामलों में जवाबदेही तय हुई, क्रिमिनल सजा वित्तीय गड़बड़ी पर हुई। ट्रंप लगातार इनकार करते रहे हैं
और ये सारे मामले समाज में सहमति, शक्ति के दुरुपयोग और जवाबदेही पर जो बड़ी बहस चल रही है उसका हिस्सा बन गए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल। उम्मीद है इस बातचीत से ये जो पेचीदा मामले हैं इनके मुख्य बिंदु समझने में श्रोताओं को कुछ मदद मिली होगी। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो सारी घटनाएं हुई, कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं, इनके बाद सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनकी जवाबदेही को लेकर समाज की और कानून की उम्मीदें किस तरह बदल रही हैं और भविष्य में ऐसे मामलों को कैसे देखा या परखा जाएगा।